हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। ठाकुर सर 11-12 ठाकुर सर एकेडमी का ही एक बेहतरीन सा पार्ट है, आप सभी को पता होगा। और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से बैच प्रगति बैच के अंदर में। और प्रगति बैच के अंदर में हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को, क्लास 12th के टॉपिक सबको डिस्कशन करते हैं। और इसी टॉपिक का नाम रखा हमने, इसी 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सीरीज को हमने नाम रखा है प्रगति बैच। और इस प्रगति बैच के अंदर में आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 का बेहतरीन सा टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे एनसीईआरटी के अंदर में चैप्टर 5 के अंदर में ही डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में ही, लेकिन हमने उसमें से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट को कलेक्ट किया और उसका वन शॉट सीरीज देखेंगे। मतलब इस लेक्चर के अंदर में आपको कंप्लीट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिटेल थ्योरी एंड उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उस सब का कलेक्शन करके हमने इस सीरीज, इस वीडियो लेक्चर में रखा है। तो आप सभी से ढेर सारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वो सारे बच्चे जो कैलकुलस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सभी को पता होगा कि कैलकुलस हमारे पूरे 12th के सिलेबस में, कैलकुलस जो है हमारे 12th के सिलेबस में कैलकुलस जो है हमारे 12th के सिलेबस में पूरा का पूरा 44 मार्क्स का है। और 44 मार्क्स के में हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ना है कैलकुलस। एक नाम कैलकुलस सुनते ही सबके दिमाग में आता है सर नंबर का भंडार है इस चैप्टर में। अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग्स कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड में ट्वाइस पूछता है। ट्वाइस कहने का मतलब हुआ कि डबल कर रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 44 नंबर का जहां पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वहां से आप समझो कि भाई 44 दूना 88 मार्क्स के, यानी कि आप 44 नहीं 88 नंबर का तैयारी कर रहे हो, ऐसा के चलोगे। और आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। और हमारा एक प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी में होगा। ये हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। और ठाकुर सर एकेडमी ऐप के ऊपर में आपको 11-12 बीएससी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, क्लास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होता है। और उसके बाद टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। और जरूरी बात कि इस यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इस ऐप से, ठाकुर सर एकेडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां प्रगति बैच 12th प्रगति बैच के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होता है। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर। आइए सर, सबसे पहले चर्चा करते हैं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी क्या है सर? एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर। मतलब एक फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट ए पर अगर उस फंक्शन का लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पर और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आता हो या एक डिफिनिट नंबर आता हो, सेम आता हो या एक डिफिनिट नंबर आता हो, तो उस केस में फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू। फंक्शन का लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पर या फिर फंक्शन का लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पर या फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों सेम होता हो या एक फाइनाइट नंबर आता होगा तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। और जरूरी सूचना और जरूरी बात क्या है, x टेंस टू a को दो पार्ट में खोला जा सकता है। एक होता है x टेंस टू a माइनस वाला पार्ट, एक होता है x टेंस टू a प्लस वाला पार्ट। यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, कैसा लिख सकते हैं? तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स
बराबर में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, बराबर में अगर एफ ए आता है, बराबर में अगर एफ ए है तो भी फंक्शन कंटिन्यू, क्योंकि आपने इस पार्ट को x टेंड्स टू a को दो पार्ट में, एक ए से हल्का कम वाला केस, एक ए से हल्का ज्यादा वाला केस, एक ये दोनों इसी का लिमिट वाला पार्ट है, और ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर में कितना होता है सर, एफ ए होता है। अब बराबर में होता है सर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर है तो फंक्शन कहलाता है कंटीन्यूअस। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के जगह पर h टेंड्स टू 0, जहां x है वहां पर a माइनस h, जहां x है वहां पर a माइनस h करोगे तो अपने आप h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। बराबर कितना हो सर, एफ ए के, अब बराबर हो जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h। जब किसी फंक्शन का ये तीनों वैल्यू इक्वल होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है सर, कंटिन्यू। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाला a माइनस या x टेंड्स टू a माइनस, इस केस को हम लोग बोलते हैं सर, इस केस को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं सर राइट हैंड लिमिट। a से कम वाले को लेफ्ट हैंड, a से ज्यादा वाले को राइट हैंड लिमिट कहते हैं। यानी कि अगर मुद्दे की बात कहूं यहां पर से, तो ये समझ के चलिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त कि अगर किसी फंक्शन का LHL का वैल्यू बराबर हो एफ ए के, बराबर हो RHL, तो समझ लेना कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कि फंक्शन का ये तीनों वैल्यू इक्वल हो, LHL, FA और RHL तीनों वैल्यू इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उस केस में fx जो हो जाएगा, fx इज डिसकंटिन्यूअस बोलिए, या फिर बोल सकते हैं आप नॉट कंटिन्यूअस। क्या बोल सकते हैं सर, नॉट कंटिन्यूअस। हाँ भाई, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि भाई जब किसी फंक्शन का LHL बराबर FA बराबर RHL हो जाए तो फंक्शन क्या होता है सर, कंटिन्यूअस हो। ठीक, अगर ये तीनों में से कोई भी दो बराबर हो, मतलब इकलौता केस समझो ना मेरे भाई, तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तीनों में से कोई भी केस अगर नहीं हो, मतलब LHL बराबर FA नहीं होता हो, या LHL बराबर RHL नहीं होता हो, या FA नॉट इक्वल टू RHL होता हो, इस केस में फंक्शन जो होता है वो सिंगल एंड सिंगल। एक ही केस है कि भैया इस तीनों को बराबर होना है तभी जाकर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज। और एक चीज और है सर, तो फिर ये जो आप डिफिनीशन यहां करवाए थे, इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है। बस अप्लाई करते समय आप ख्याल रखिएगा कि जब इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, इसको या इसका कब एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में कंडीशन नहीं हो, विदाउट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसा दिखता होगा जिसमें लेस देन ग्रेटर देन सब नहीं दिखता होगा, सिंपल होता होगा, लेस देन ग्रेटर देन ये सब चीज अगर नहीं दिख रहा है तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाए, उस केस में फंक्शन जो है, पर हम ये रूल अप्लाई करें। जिसमें कंडीशंस वगैरह दिया हो, लेस देन ग्रेटर देन सब चर्चा कर रखा हो क्वेश्चन के अंदर, उसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ये कब अप्लाई करेंगे सर, कंडीशनल प्रॉब्लम के ऊपर में, कंडीशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर में इसको अप्लाई करें। इससे ये फायदा हो जाएगा कि आप डायरेक्ट फिल्टर कर पाओगे कि भैया हमें क्वेश्चन के अंदर में कब कौन सा लगाना है, ये कब लगाना है जब कंडीशन, ये कब लगाना है जब कंडीशन। मैं थोड़ा सा दिखा दूं क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कंडीशनल और नॉट कंडीशनल वाला। देखो देखो देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा अपने पास में, देखो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। इसमें कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं दिया है कि भैया कब मतलब कि लेस देन कब है, ग्रेटर देन कब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम।
जैसे यहाँ पर देखो ये भी विदाउट कंडीशनल दिख रहा है अभी फिलहाल, लेकिन मॉड को खोलेंगे तो कंडीशनल बन जाएगा। ये देखो ये कंडीशनल प्रॉब्लम है प्रॉपर। एफ एक्स का वैल्यू आपको एक्स का पावर 3 + 3 लेना है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक्स का पावर एफ एक्स बराबर 1 है जब एक्स का वैल्यू 0 हो। तो ये कंडीशनल हो गया। ये फंक्शन का वैल्यू दो केस में दो अलग अलग वैल्यू लेना है। तो कंडीशनल प्रॉब्लम इस टाइप का होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम कंडीशनल कहलाता है, इस टाइप का प्रॉब्लम कंडीशनल है। तो कंडीशनल प्रॉब्लम में हम लोग एलएचएल आरएचएल एफए का इस्तेमाल करेंगे। अब विदाउट कंडीशनल वाला केस में हम इसका इस्तेमाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है सर, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा बात बतंगर नहीं करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है सर एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, और ये दोनों ही फंक्शन जो है, ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर। तो इस केस में इस दोनों फंक्शन का अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? इस दोनों का फंक्शन का अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है सर कि भैया एफ एक्स प्लस में जी एक्स हो, या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, या फिर कहा जाए तो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो, डिवाइड वाला केस बनता हो, या फिर कहा जाए कांस्टेंट इंटू एफ एक्स हो, लेमडा इंटू एफ एक्स हो, या कहा जाए एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स हो। इन सभी केस में फंक्शन क्या होता है सर, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, तो उस केस में कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है तो उस केस में दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यू ही का है। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर में। और दूसरा पॉइंट पर चर्चा करें सर, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है सर कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन दूसरा फंक्शन जी एक्स जो है ना वो क्या है सर, डिसकंटिन्यूअस। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो इस केस में क्या होता है कि फंक्शन का जोड़ करो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस ही होता है। दो फंक्शन में से एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी डिसकंटिन्यूअस होगा। बट दोनों का प्रोडक्ट जो है ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, मे और मे नॉट, मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो बात? मतलब दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिट फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट एक फंक्शन कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो उस केस में एडिशन और उसके मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कंटिन्यूअस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन फंक्शन कैसा है उसके ही। चलिए सर कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास में कहता है भैया यहाँ पर चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। हमारे पास में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x प्लस में 3। अब बताओ यहाँ पर से क्या बताना है सर कि हमें एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सिंपल लॉजिक समझो मेरे भाई, इसमें कंडीशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल प्रॉब्लम है, कंडीशन का कोई चर्चा नहीं इसमें। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, कंडीशनल प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको प्रूफ करना है वो निकालना है, उसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल सेम। तो बातें यहां पर से अगर देखा जाए तो हम यहां से ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, ये जो फंक्शन दिख रहा है अपने पास में एफ एक्स इज इक्वल टू में 2x प्लस 3, इसका निकालेंगे लिमिट वैल्यू किस पर सर, x टेंड्स टू a पर, एक पर एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास में आया सर 1 और ये हो गया सर 2x प्लस में 3, 2x प्लस में। अब देखो ये लिमिट का रूल क्या होता है सर कि अगर इसके वजह से ये 0/0 या डिवाइड में 0 नहीं बना रहा है तो डायरेक्ट इस पर
पुट कर दो, यही हमें दे देगा इसका वैल्यू। तो 2 इंटू में 1 प्लस में 3, कुल मिलाकर के हमारे पास हो जाता है सर 5। फिर निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, मतलब f1 का वैल्यू निकालोगे। f1 का वैल्यू मतलब हो गया सर यहाँ पर x की जगह 1 पहुंचा दो, 2 इंटू हो गया 1 अब प्लस में 3, वैल्यू हो चुका अपने पास में 5। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर से कि दोनों का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू जो है वो बराबर हो रहा है f1 के, इसीलिए हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू, फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे। ठीक है बंधु, बहुत सुंदर। अब यहां पर से देखो भैया, यहां पर दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x एट द पॉइंट, हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। अब देखो यहां पर तो आपको कंडीशन दिख नहीं रहा है, लेकिन सच्ची बात बोलूं तो ये दो पार्ट में खुलता है। एक होता है x वाला केस होता है, एक माइनस x वाला। x वाला केस कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x वाला केस कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। मॉडुलस का डेफिनेशन कि एफ एक्स बराबर, अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स दो पार्ट में खुलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहते हैं, माइनस एक्स को लेस देन 0। मतलब माइनस एक्स तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो, और प्लस एक्स तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा ले रहे हैं तब। इसमें अब देखो ये कंडीशनल प्रॉब्लम हो गया, कंडीशन दिख रहा है इसमें, तो तीन चीजें निकालनी है, LHL, FA और RHL। FA का मतलब F0 निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे सर F0 का ही वैल्यू निकालेंगे। F0 का मतलब हो गया सर, इसमें x के जगह पर 0 है, x के जगह पर 0 मतलब x बराबर 0 है, x बराबर 0 इस केस में। इस फंक्शन को सिलेक्ट कर लिए कि सर ये फंक्शन होगा, हमारा फंक्शन का वैल्यू है, उसमें x के जगह पे हम कितना लगा दे, 0 डाल दो, हमारे पास आ गया सर 0, F0 का वैल्यू 0। फिर निकालोगे LHL, क्योंकि होगा लिमिट h टेंस टू 0, और f हमारे पास में आ गया सर 0 माइनस एच, F0 माइनस एच, 0 से हल्का कम। ये माइनस एच था डिफिनेशन में LHL का, हाँ यहाँ क्या है 0 माइनस एच, मीन सर x के जगह पहुंच गया सर 0 माइनस, x के जगह 0 माइनस एच। अच्छा, तो आपको करना क्या है, इसमें देखना है 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है सर, 0 माइनस एच का मतलब होता है x का वैल्यू 0 माइनस एच मतलब 0 से हल्का कम। केस में गया, इस केस में x के जगह पर देख लो 0 माइनस एच है, यहां भी आ जाएगा 0 माइनस। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर, यहां से कह सकते हैं कि भैया सेकंड वाला केस का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाला केस का इस्तेमाल करेंगे, x के जगह 0 माइनस एच डालेंगे, तो हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, देखिए यहां पर आ गया अपने पास में h के जगह पर 0 लगा दो, मामला 0 हो गया। और अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो निकालेंगे सर RHL का वैल्यू, किसका निकालने वाले हैं, RHL का वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f हमारे पास में आएगा 0 प्लस में h, 0 से हल्का ज्यादा वाला कंडीशन, ये 0 से हल्का ज्यादा है, 0 में प्लस h है, इसका मतलब 0 से हल्का ज्यादा मतलब इस केस में आया। इस केस में हम x के जगह पर कितना लगा, x इस यहाँ पर आया, x के जगह पर 0 प्लस h, हाँ सर, तो 0 प्लस h का मतलब इस कंडीशन को फॉलो किया, पहला वाला पर में जो है सो, उसमें x के जगह 0 प्लस h लगा दो, हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा मॉडुलस सॉरी x की जगह पर 0 प्लस में h। अब h के जगह पर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर से तीनों वैल्यू बराबर हो गया, LHL, F0 और RHL तीनों इक्वल है, का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू, है ना बढ़िया सा बात, एकदम बढ़िया सा बात है सर, बहुत मजेदार चीज सब है। अब ये आ गया सर कंडीशनल प्रॉब्लम में, शर्त वाला सवाल। कंडीशनल प्रॉब्लम में अगर हम बात करेंगे तो हमें कहता है सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3 बटा में 1 हेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू। अच्छा, इसका मतलब आप यहां से ये बताओ मुझे कि fx जो हमारे पास में दिया है वह दो तरह की बातें कर रहा है, x का पावर 3 प्लस में
हियर x जो है x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, नॉट x इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू जब 0 ना हो तो उस केस में हम x के पावर 3 प्लस 3 का इस्तेमाल करेंगे, जब 0 हो उस केस में हम 1 का इस्तेमाल। ठीक है, बहुत बड़ी। आपको कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पे करना है सर? पॉइंट तो दिया नहीं इसमें, इसका मतलब जैसे इस सवाल में पॉइंट दिया हुआ था, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में पॉइंट अलग से मेंशन नहीं किया होगा कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये चेक करो या प्रूफ करो, तो उस केस में आप इसमें जो यूज किया गया नंबर्स है उसको पकड़िए, तो जो नंबर्स इस्तेमाल किया गया है उसको पकड़िए। पकड़िए सर, इसमें नंबर है सर 0 इस्तेमाल किया गया, तो 0 को पकड़ेंगे और 0 पर ही चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी। तो सबसे पहला काम होगा सर F0 निकालना। F0 का मतलब होता है सर 0 के बराबर वाला केस, उस केस में 1 है, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब F0 का वैल्यू 1 ही। और हमारे पास में LHL देखा जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और उसके बाद सर F0 सॉरी हाँ 0 है, तो 0 माइनस h, इसका मतलब हुआ x के जगह पे पहुंच गया 0 माइनस h, 0 से कम वाला कंडीशन कहाँ है सर? यहाँ तक कहीं लिखा ही नहीं है। अरे बंधु देखो ध्यान से, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ही होता है कि x का वैल्यू 0 से कम या x का वैल्यू 0 से ज्यादा। नॉट इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं ले सकते हो, लेकिन कम और ज्यादा तो ले सकते हैं ना, की बात है सर। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 से कम वाला केस इसी में अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दो सर, तो 0 माइनस h का पावर 3 अब प्लस में 3। अब हम क्या करें सर? अब हमें करना क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर h का पावर 3 माइनस h का पावर 3 और उसके बाद प्लस में 3। अब h के जगह 0 लगा सकते हो, 0 प्लस में 3, बट इधर आ गया 3। एक बार निगाहें देख लेना घुमा के कि भैया ये 3 आ गया, ये कितना हो गया 1। ये जो वैल्यू है लिमिट का मतलब LHL का वैल्यू वो 3 आ चुका है, और यहाँ पर F0 का वैल्यू कितना आ चुका है 1। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आपको कतई नहीं चेक करना है भैया, कतई दिमाग नहीं लगाना है RHL के पीछे। जभी यही दोनों बराबर नहीं है तो RHL चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, समझ रहे हो बात? आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है सर, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 और fx इज इक्वल टू x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। का मतलब आप यहां से ये समझ लो कि फंक्शन fx इज इक्वल टू में x प्लस में 2 है, हियर x इज लेस देन इक्वल टू 0, हियर x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 है, हियर x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर से अगर हम कहें तो हमारे पास में सर पॉइंट जो है नहीं दिया है सर, तो हमने आपको जस्ट क्या बताया कि अगर पॉइंट अलग से मेंशन नहीं है तो आप इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं उसी नंबर का इस्तेमाल, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग काम करने वाले। क्या काम करने वाले हैं सर? काम क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं हम लोग यहां पर से f1 का वैल्यू निकालेंगे। x के जगह पर 1 रख दिया, x के जगह 1 रखने का मतलब हुआ कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, x बराबर 1 हुआ, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इसमें x के जगह पर आप 1 रख दो, इसका मतलब यहां से आप देख पाओगे सर 1 प्लस 2 है, इट मीन्स 3 बन गया। और उसके बाद निकालोगे सर यहां पर से LHL का वैल्यू जो कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां आ जाएगा सर 1 माइनस h। एक से हल्का कम वाला कंडीशन को पकड़ना है। एक से हल्का कम मतलब एक से थोड़ा कम वाला कंडीशन यहां पर है सर, x का वैल्यू 1 से थोड़ा कम, इसमें x के जगह पे कितना लगाओगे सर 1 माइनस है x के जगह। सर x के जगह क्यों? अरे भाई देखो ना f के सामने x है, उसी x के जगह पहुंचा हुआ कितना 1 माइनस h, हम लगाएंगे ना उसी x के जगह पर 1 माइनस h, फंक्शन में x के जगह पर 1 माइनस में h का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आ जाएगा 1 माइनस h प्लस में 2।
ये हो चुका अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया सर अपने पास में 3 माइनस में h। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब h टेंड्स टू 0 होने का मतलब हुआ सर कुछ ऐसा। अभी दोनों बराबर चल रहा है तो हमें RHL की दुनिया में जाना है। अब RHL जब निकालने जाएंगे तो RHL हो जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f लगाएंगे सर यहां पर से 1 प्लस में h, एक से हल्का ज्यादा वाला कंडीशन, एक से हल्का ज्यादा वाला कंडीशन। एक से हल्का ज्यादा वाला कंडीशन का मतलब हो गया सर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो सर एक से हल्का ज्यादा, एक से हल्का ज्यादा, तो 1 प्लस में h माइनस में 1 प्लस h माइनस में 2 है ना, बिल्कुल सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा सर -1 प्लस में, ये कह सकते हो h के जगह 0 तो -1 प्लस में 0 यानी कि -1। यहां धोखा दे रखा, ये बेवफाई कर रहा है, ये दोनों तो वफा कर रहा था। इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू -1। वफा बेवफा, वफा वफा प्लस बेवफा आ गया भैया। ये नॉट इक्वल है, मतलब सॉरी LHL जो है यहाँ पर से इक्वल है किसके, F1 के, और वो बराबर नहीं हो रहा है RHL के। का मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि fx जो है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 1। समझ पा रहे बात? बहुत सिंपल, बहुत आसान है, हम जटिल नहीं बना रहे चीजों को, बस क्या कर रहे हैं आपको हम समझाने की कोशिश करें इजी वे में, बस आप सीख लीजिए। हाँ थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ाते रहे हैं अभी, ये चीजें हमें जो सीखनी है उसमें ज्यादा मात्रा में सीखनी है, हल्का सा अपना स्पीड को हमने बढ़ाया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको निकालना है फॉर द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन fx इज इक्वल टू k cos x बटा में पाई माइनस 2x है। हेयर x नॉट इक्वल टू में पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ सर, पाई बाय 2 से छोटा और पाई बाय 2 से बड़ा, दोनों ही केस इसी में चलता है। और आपको कहता है यहां पर से कि fx बराबर 3 है जब x का वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल है, का मतलब सर यहां पर से ये, अच्छा इसमें बगल में लिखा हुआ है यहां पर से कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2, बगल में लिखने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको इसमें जो के इस्तेमाल किया गया उसका वैल्यू निकाल। यहां पर जबरदस्त चीज आपको हम सिखाने वाले, ध्यान से देखिए। यहां पर कह रहा है कि हमें fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू में पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब आप यहां से ये कहो कि LHL और उसके बाद F0 और RHL तीनों आपस में इक्वल होगा, जीरो नहीं f पाई बाय 2, तीनों आपस में इक्वल होगा। अब एक बात गौर करो, यहां पर 3 चीजें हैं, यहां कंडीशन कितना है 2, इसका मतलब कोई एक वाला जो कंडीशन है उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होगी। 2 चीजें मतलब जैसे कि यहां देखो x का वैल्यू पाई बाय 2 से छोटा है, पाई बाय 2 से बड़ा है, LHL का मतलब होता है पाई बाय 2 से कम, RHL का मतलब होता है पाई बाय 2 से ज्यादा। मतलब मैं यहां से ये कहूं कि ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों जो है वो लिखा हुआ है आपको फर्स्ट में ही, इसी में। इसका मतलब दोनों में से कोई भी आप एक पकड़ के आगे बढ़ो, जो आपको आसान लगता है इस दोनों में से उसको पकड़ के आगे बढ़ो। तो मेरे ख्याल से LHL और RHL निकालने में कोई आसान कोई भारी नहीं है, दोनों में ही बस प्लस माइनस का अंतर होता है। तो क्यों ना इस दोनों में से हम इसी को पकड़ लें, किसी को भी पकड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। का मतलब यहां से हम LHL बराबर लिख दिया भैया f पाई बाय 2। LHL का मतलब होता है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 और f पाई बाय 2 माइनस h, अब बराबर कितना सर f पाई बाय 2। ओके ओके, और यहां से आप बताओ मुझे पाई बाय 2 से कम वाला कंडीशन में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 से लेस के बाद इसी में करना है। ओके, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और यहां आ जाएगा k इंटू में कॉस पाई बाय 2 माइनस में x, अब बट्टा में हो जाएगा सर पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, नहीं h, पाई बाय 2 माइनस h। अब बराबर में पाई बाय 2 के लिए आप 3 का इस्तेमाल कर सकते,
पाई बाई टू माइनस थीटा होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। केस में हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा मतलब साइन एच, और यहां से पाई माइनस में टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई, अब प्लस में हो गया 2h, इधर अपने पास में यहां से पाई कैंसिल होता है, और के और ये जो 2 है वो कांस्टेंट दिखता है तो उसको बाहर लिख सकते हो, के बटा 2 बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास साइन h बट्टा h बन रहा है। तो आपको ये बात पता होगा मेरे भाई, मुझे पूरा कंफर्म जानकारी है कि आप 11th में इस फार्मूला को सीखे होंगे। लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x बट्टा x का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, साइन x बट्टा x का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ओके सर, इसका मतलब यहां भी साइन h बट्टा h जो है, साइन h बट्टा h, साइन h बट्टा h जो है उसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यहां से ये बताओ मेरे भाई कि k बट्टा 2 इंटू इसको 1 लिख दूं, ऑब्वियसली सर। इसका मतलब यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में सर, 6, 3 दूना 6, k का वैल्यू हमें मिल गया 6। तो k का वैल्यू आप निकाल लिए इस प्रकार से। अब आते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन करके दिया है, इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस, यहां पर अलग से पॉइंट नहीं लिखा है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो आप सीधा दिमाग में सेट करो, इसमें जो नंबर्स इस्तेमाल किया गया 2 और 10, इसी पे फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ लो बात, दोनों पे होगा, किसी एक पे नहीं, दोनों पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, यहां पर से हमें ए और बी का वैल्यू बताना। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि यहां पर फंक्शन एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, यानी 2 पर फंक्शन का एलएचएल वैल्यू, F2 का वैल्यू और उसके बाद आरएचएल वैल्यू सेम होता। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ओके, अब देखो यहां पर 2 के लिए तो 2 ही कंडीशन है। अरे हाँ, इसका मतलब इस दोनों में से कोई तो ऐसा होगा जो किसी एक ही में शामिल होगा, एक ही कंडीशन। देखो यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो गया कि ये दोनों कंडीशन एक साथ लिखा हुआ, लेस देन इक्वल टू का मतलब, लेस देन का मतलब कम वाला मतलब एलएचएल, और F2 का मतलब 2 के बराबर वाला, का मतलब दोनों कंडीशन एक ही साथ लिखा हुआ, तो इसमें से दोनों में से जो आसान रहेगा उसको हम लोग यहाँ से एक पकड़ लेंगे, और बाकी तीसरा पार्टी जो है उसको लेके चलेंगे। तो मुझे लग रहा है यहां पर से F2 ज्यादा आसान है, का मतलब यहां से आप लिख सकते हो RHL बराबर में F2, तभी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब तीन एक ही पॉइंट दिया हो, 3 कंडीशन होगा, लेस देन का अलग, इक्वल टू का अलग, ग्रेटर देन का अलग, तब जाके तीनों निकालने की आवश्यकता। तो अदरवाइज 2 कंडीशन एक साथ है तो दोनों में से कोई एक आसान वाला ही निकालना है आपको। तो इसका मतलब हुआ सर लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर लिखोगे f सर 2 प्लस h, 2 से हल्का ज्यादा, और F2। अब आ जाते हैं हम लोग सर इसमें 2 से हल्का ज्यादा मतलब किस केस को फॉलो कर रहा है सर, यहां पर तो उस केस में हमारे पास में ax प्लस में b है, a इंटू एक्स का मतलब हुआ x के जगह 2 प्लस h। हम कह सकते हैं इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ गए a इंटू में सर 2 प्लस में h, और प्लस में सर b इज इक्वल टू में F2। F2 का मतलब 2 के इक्वल, 2 के इक्वल वाला केस ये है, यहाँ पर वैल्यू कितना है 5। अब इसमें देखो कि h के जगह 0 लगा दूं, हाँ सर, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अब जब h के जगह 0 लगाओ तो लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, a इंटू 2 प्लस में 0 और प्लस में b बराबर में 5, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं सर 2a प्लस में b इज इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया ए बी में। अब एक और बात यहां पर यह था कि फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट 10, हमारे पास में दिया हुआ कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 पे इसका LHL, 10 पे इसका LHL और F10 का वैल्यू बराबर होगा RHL के। अब बताओ यहां पर से 10 वाला तो 2 ही कंडीशन है, का मतलब इसमें भी 3 कंडीशन जो अपने पास निकालना है उसमें कोई 2 एक साथ होगा।
तो यहां से देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ, ग्रेटर देन का मतलब हुआ RHL, इक्वल टू का मतलब हुआ F10। इसका मतलब ये दोनों एक साथ एक ही कंडीशन में दिया हुआ है। दोनों में हल्का कौन सा लग रहा है सर? F10, तो पकड़ लो, इधर LHL है। इसका मतलब यहां से हम ये कहेंगे सर, यहां से ये कहेंगे इस दोनों में से पकड़ रहे हैं LHL को और F10 को पकड़ रहे हैं। LHL का मतलब यहां पर से फार्मूला लिखोगे भैया, LHL का फार्मूला लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और F के सामने आ चुका होगा, F के सामने में 10 माइनस h, F के सामने में 10 माइनस में h, 10 से कम वाला केस इधर F10 है। 10 से कम वाला कंडीशन क्या होगा अपने पास में सर? 10 से कम वाला कंडीशन कौन सा होगा? 10 से कम वाला कंडीशन अपने पास में सर सेकंड नंबर बीच वाला, तुम्हें x के जगह पर पुट करना है सर a, सॉरी 10 माइनस एच, तो a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी, a इंटू में 10 माइनस एच प्लस बी, यानी कि यहां पर से अगर देखा जाए तो f, ओ सॉरी f नहीं लिखना, a लिखना है। a इंटू में सर 10 माइनस एच प्लस में कितना? b, और F10 का मतलब हो गया सर 21। हमारे पास में सर h के जगह 0, तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस में b बराबर 21। लिमिट का वैल्यू पुट करने से तब डरिएगा जब डिनोमिनेटर उसका 0 हो रहा होगा, तब, अदरवाइज नहीं डरना है। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना ताकि ए बी निकाल। ओके सर, तो हम ये कहते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, इससे क्या हो जाएगा? बी कट जाएगा और ए का मान निकल जाएगा। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो 10 में से चला गया 2, तो 8a बराबर 21 में से चला गया 5, हो गया अपने पास 16। ए का वैल्यू हमारे पास में आ गया सर 2। किसी फर्स्ट इक्वेशन में अगर डाल दिया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास में क्या था? सेकंड में भी डाल सकते हो वैसे, 2a, ए के जगह पर ए तो निकालना है, ए निकल चुका है, बी निकालना है, तो 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 5, 2 इंटू 2, ए के जगह पर 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि यहां से आप कह सकते हो बी का वैल्यू हो चुका होगा 1। का मतलब आपके पास ए आ गया माइनस, ए आ गया 2, अब बी आ गया अपने पास में 1। फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स 1, सॉरी फंक्शन कंटिन्यूअस है 10 और 2 पर, इसमें ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 आता है। आइए सर अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक अपने पास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। में डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक के ऊपर कोई भी फंक्शन अपने पास में है जिसका नाम है सर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन अपने पास में जिसका नाम क्या चाहिए सर? एफ, said to be differentiable at x is equal to a, मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल तभी होता है जब इस फंक्शन का ये दोनों लिमिट वैल्यू सेम हो। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच बराबर हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा, यहाँ देखो माइनस है, ए माइनस एच है तो नीचे माइनस एच लिखा हुआ, ए प्लस एच नीचे प्लस लिखा हुआ है। जब किसी फंक्शन का ये लिमिट वैल्यू दोनों इक्वल हो तो उस केस में फंक्शन कहलाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ए माइनस एच है मतलब ए से हल्का कम वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या नाम होता है इसका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो LHD बोल सकते हैं आप इसको, या फिर बोल सकते हैं सर एफ डैश ए माइनस ए से कम वाले का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद ए एल एफ डैश ए हुआ, मतलब सर मतलब यहां पर से ये कह सकते हो कि ए से लेफ्ट वाला जो होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। LHD यही है, एफ डैश ए माइनस यही है, एल एफ डैश ए यही है। और उसके बाद जो है यहां पे आ जाओ, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD या फिर एफ डैश ए प्लस, या फिर एक और नाम होगा इसका RF डैश। इसका मतलब ये हुआ सर किसी फंक्शन का LHD बराबर होता है RHD, बीच में इक्वल का साइन है,
इधर वाले भाई साहब का नाम LHD है, इधर वाले भाई साहब का नाम RHD। जब किसी फंक्शन का LHD बराबर होगा RHD के तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। RHD फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के LHD बराबर RHD, वैल्यू को LHD कहेंगे, a माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच को, और a प्लस एच माइनस एफ ए बटा प्लस एच को हम R। अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं हो रहा है, मतलब LHD बराबर RHD नहीं हो रहा है, इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल केवल एट x इज इक्वल टू में, मतलब जब कभी भी LHD बराबर नहीं हो RHD के, इसका मतलब समझ लो कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप LHD RHD निकाले होंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला ही है। आइए इस पर भी क्वेश्चन सीखते हैं, तब और आनंद मिलेगा। fx बराबर लिखा हुआ है सर यहां पर मॉडुलस ऑफ x माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पर 1 पर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हमारे पास में देखो fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। हमें कहता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर। हम सबसे पहले यहां पर से निकालेंगे सर LHD, फार्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर एफ ए माइनस एच, तो यहां 1 माइनस एच लिखोगे, माइनस F1 बटा में कितना सर h, लेकिन माइनस ए था ना यहां पर, तो a माइनस एच एफ ए बटा माइनस एच। अब देखो यहां पर ये फंक्शन अकेला ही है तो उसी में वैल्यू पुट कर दो, h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एच हुआ x के जगह पर, x के जगह a माइनस एच यहां डाल दिया, एक्स्ट्रा में -1 भी है यहां डाल दिया, और यहां पर 1 माइनस में 1 है, मॉड में 1 माइनस, बटा कितना हुआ सर माइनस का h। हम यहां से कह सकते हैं भैया 1 1 कैंसिल, यहां से भी कह दिए 1 1 कैंसिल। यहां देखोगे तो अपने पास आया सर लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में -h है तो हम प्लस h लिख सकते हैं, बटा माइनस h, दोनों कैंसिल होता है, अपने पास हो गया सर -1। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि LHD का वैल्यू 1 आ गया। अब हम निकालेंगे सर इसमें RHD, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f के साथ 1 प्लस में h माइनस में f1 बट्टा में कितना h, माइनस h वाला में नीचे माइनस h LHD के लिए, प्लस h वाला में नीचे प्लस h RHD के लिए। एक से हल्का जायदा, ज्यादा कम की बात इसमें यहां पर नहीं लिखा हुआ है, हम इसी के अंदर में रखेंगे 1 प्लस h और उसके बाद -1 माइनस F1 का मतलब इसमें x के जगह पे 1, नीचे हमारे पास में हो गया सर h। यहां पर से देखोगे तो 1 1 कैंसिल होगा, यहां भी कैंसिल। अब बचा अपने पास में मॉडुलस में h, मॉडुलस में h बचने का मतलब हो गया सर सिर्फ h, h बटा h कितना हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, और बचा अपने पास में 1। तो LHD का वैल्यू -1 है, RHD का वैल्यू +1। LHD बराबर नहीं हो रहा है RHD के, का मतलब बोल सकते हैं हम लोग fx इज नॉट डिफरेंस, और हमें यहां पर से यही प्रूफ करना था कि डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर आगे, अपने पास में एक और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx बराबर बिग ब्रैकेट x को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद रखना a अगर कोई इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब कोई पूर्णांक अगर है, तो उस केस में बिग ब्रैकेट में अगर आपने रखा a को तो डायरेक्ट a ही आएगा, बट अगर a माइनस h कर दिया तो एक कम कर देना, a -1 करना, और उसके बाद अगर बिग ब्रैकेट में a प्लस h आ जाए तो सिर्फ a लिखना। मतलब सर ये जो बातें आपको लिखा हुआ है यहां पर से, ये जो बातें आपको दिख रहा है यहां पर से, ये आपको याद रखनी है 11th क्लास में ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है प्रूफ करो कि डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर और 2 पर, तो 1 पर हम चेक कर देंगे और 2 पर आपका होमवर्क हो जाएगा, 2 पर चेक करना आपका काम होगा, 1 पर हम चेक करके दिखाते।
तो हम लोग यहाँ पर से एफ एक्स बराबर देख रहे हैं सर, बिग ब्रैकेट में एक्स है और हमें चेक करना है 1 पर। हम यहाँ पर देंगे सर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करने वाले हैं। क्या चेक करने वाले हैं सर? एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये चेक करने वाले कि भैया का एल एच डी कितना होगा। एल एच डी का मतलब सर लिमिट एच टेंस टू 0 और उसके बाद बिग ब्रैक एफ ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो F1 माइनस एच माइनस में F1 बट्टा में एच माइनस के। इसका मतलब यहां से लिखोगे बिग ब्रैकेट में एच टेंस टू 0, ये चल जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लिमिट एच टेंस टू 0, अब बिग ब्रैकेट में एक्स के जगह 1 माइनस एच, बिग ब्रैकेट में 1 माइनस एच, और फिर माइनस के साथ F1 बटा एच माइनस में। हमने ऊपर ही कहा आपको इंटीजर होगा तो डायरेक्ट ए लिखोगे, अब माइनस एच होगा तो एक कम कर दोगे। ये तो इंटीजर है, इसका एक लिखेंगे, यहाँ पर माइनस एच है, एक माइनस है, समथिंग माइनस एच है तो एक कम कर दें। समथिंग में इंटीजर, इंटीजर माइनस एच है ना, एक इंटीजर है तो एक कम करके लिखोगे। एक कम करके लिखने का मतलब ये हो गया भैया, यहाँ पर से ये हो जाएगा अपने पास में 0, हो जाएगा अपने पास में 0 अब -1 बट्टा में, यानी कि यहां से अगर एक स्टेप बढ़ा जाए और हम आपसे ये कह सकते हैं सर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 1 बट्टा एच, एच के जगह 0 पुट कर दिया तो 1 बट्टा 0 इन्फिनिटी हो गया। अभी इन्फिनिटी होने का मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट, तो इतना पर भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन मन की भरास अगर निकालनी है तो आप आर एच डी भी निकाल लोगे, आर एच डी निकालोगे जो कि लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा और एफ के साथ आ जाएगा 1 प्लस में। यस सर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच आ गया बिग ब्रैकेट में, 1 प्लस एच आ गया बिग ब्रैकेट में, माइनस में F1 हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, फॉर्मूला इसका होता है सर F1 प्लस में एच माइनस में F1 बट्टा में एच। अब यहां पर से देखो, हमने कहा कि इंटीजर में अगर प्लस एच लगा हुआ है, प्लस एच, तो प्लस एच मतलब क्या चाहिए, ए सेम टू सेम, बस माइनस एच में एक कम करना, लेकिन इंटीजर माइनस एच होगा तब यहां आ जाएगा अपने पास में सर, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 बट्टा में एच। आप यहां से ये कह सकते हो सर कि लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, उसके बाद यहां पर सर 0 आ गया, अब 0 ही रह गया। एल एच डी का वैल्यू इन्फिनिटी, एल एच डी का वैल्यू इन्फिनिटी, आर एच डी का वैल्यू 0, का मतलब यहां से कह सकते हो भैया एफ एक्स इज नॉट डिफरेंट, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। सेम कहानी आपको 2 पे करना है, ये आपका होमवर्क है, बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने बना लिया। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस का हम लिस्ट तैयार करेंगे जो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंस, और बहुत देखिए सबसे पहला बात करते हैं हम लोग सर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर एफ एक्स है तो ये याद रखिए भैया, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो सभी रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सर, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर से, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आपने सबसे पहला सवाल देखा था आज का 2x प्लस में कंटिन्यूअस हो गया था और उसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा तो डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा पॉइंट पर चर्चा करें तो साइन एक्स जो है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इस दोनों का स्पेशल फीचर्स होता है भैया कि ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू में क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यू।
और बात करा जाए सर, और बताऊं, तीसरा नंबर पे आ जाओ। 10x और 10x एंड sec x जो होता है ना, ये दोनों का दोनों जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2। क्योंकि यहां पर से याद रखोगे भैया मेरे, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर जो है, यहां पर जो है, यहां पर जो आप देख रहे हो साइन बटा कॉस टेन का होता है, 1/cos सेक का होता है। तो कॉस डिवाइड में है, वो अगर जीरो बन जाएगा तो मामला इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए जो कॉस को जीरो करता है उस पर इन्फिनिटी होता है तो डिसकंटिन्यूअस। कॉस को जीरो करने वाला ये है, तभी रियल में से बता दिया। और अगर बात किया जाए सर आगे चौथा पॉइंट पर, हम यहां से ये कह सकते हैं कि साइन एक्स एंड, सॉरी साइन तो हमने कर लिया, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, इस दोनों का खासियत ये होता है कि भाई साहब ये दोनों का दोनों कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -n π। अब n π क्यों? क्योंकि देखो बट्टा में करोगे तोड़ोगे इसको, बटा में तोड़ोगे इसको, किसको? कॉट को, तो कॉस बाय साइन आएगा, साइन जीरो मतलब फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। तो n π पर जीरो होता है साइन, तो उसको छोड़ के। अब आते हैं सर हम लोग इसमें अगले पॉइंट पे, पांचवा पॉइंट पे। एफ एक्स बराबर में होता है अपने पास में सर बिग ब्रैकेट एक्स, जो कि अभी भी आपने देखा है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है ये नॉट कंटिन्यूअस होता है एंड नॉट डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस भी नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे सिर्फ, बस बाकी सब जगह होता है। समझ रहे हो बात? हाँ। एक अपने पास में है सर यहां पर, पांचवा पॉइंट आ जाओ, छठा पॉइंट पे, एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ना, को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो होता है भाई मेरे, ये कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता मॉडुलस फंक्शन, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल होता है, बाकी सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। समझ रहे हो बात? ये सब वो सब फंक्शन है कुछ कुछ टर्म कंडीशन पे कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस सभी फंक्शन का आप नाम याद रखिएगा और किस पॉइंट पर या किसके वजह से कंटिन्यूअस हो रहा है वो भी याद रखना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें तो आते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, ये देखना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर में तीन अपने पास से रिलेशन है देखने को। सबसे पहला रिलेशन ये है कि जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, इतना नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो सारे क्या होते हैं सर? डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा मस्ट बी डिफरेंशिएबल, मस्ट बी डिफरेंट, एवरी, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यू। मतलब अगर साइन एक्स डिफरेंशिएबल है तो साइन एक्स के बाद जैसे मान लो कि कॉस एक्स डिफरेंशिएबल है, का मतलब कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है तो एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है सर अपने पास में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या मतलब? जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल में और में नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता।
जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, चेक करना है। लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही, जो कंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अपने पास में एक और कंडीशन आता है जिसमें हमने कहा कि सर नॉट कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। दैट इम्प्लाइज आप यहां पर से कह सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। का मतलब आप यहां से ये भी कह सकते हो, ये तीन ही पॉइंट आपको याद रखना भैया, यही रिलेशन है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं ही। समझ लो बात। तो एक चीज आप बताओ यहां पर से, जैसे हमने कहा था अभी एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स, तो आपने अभी जस्ट कहा था कि सर, जस्ट कहा था आपने कि ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसके बारे में कहा था कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है जीरो पर, नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। आप हमको ये बताओ कि क्या 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 ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब जीरो पर भी कंटिन्यूअस हुआ? हाँ, लेकिन ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी, ठीक है बंधु? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से सीखा है और हमने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह भी करा है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहां पर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी तरह का इसमें कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और आपके हर उस फ्रेंड को शेयर करें जो कतई न कतई 12th से परेशान है फाइनेंशियली या अच्छे शिक्षक नहीं मिलने के कारण, तो वो इस वीडियो को देखें। और अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं इस टॉपिक को तो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात का लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।